नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संविदा प्रेरक शिक्षा साक्षरता संघ द्वारा पाल के नीलम पार्क में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में उन सभी की मांग थी कि 2018 की भर्ती के बाद हम निकल गया था और आप हमको फिर से नौकरी दिया जाए। राजधानी भोपाल में आज शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी यही प्रमुख मांग थी कि हमको फिर से अतिथि शिक्षक में सम्मिलित किया जाए। 10,000 से ज्यादा शिक्षक ने विशाल धरना प्रदर्शन किया भोपाल के नीलम पार्क में। जिस दौर में देश का किसान सोचता था कि बच्चे को बारिश का फायदा है, दान की दो बेतरनी पार्क से नहीं गए, हमें पता नहीं है। और आज जो बेतरनी है, ये बेतरनी दोष की नहीं है, ये बेतरनी सत्ता की है। और इसलिए कि बच्चों के लिए उनके माता पिता काम पर भेजते हैं। उस दौर में हमारे प्रेरक शिक्षकों ने न केवल गांव के बच्चों को पेड़ के पहले गैया का दान करता नहीं करता। हमारे यहाँ 25 लोगों का बात होता है। मेरा नाम शिवनारायण सेन है, गंजबासुदा मेरा ब्लॉक है। हम प्रेरक लोग पिछले 2018 से परेशान हैं। इस सरकार ने हमको परेशान कर दिया है। हम लोगों को 2012 में प्रेरक के पद पर नियुक्त किया गया था। हम लोगों ने मेहनत करके गांव के निरक्षर लोगों को साक्षर किया और हमको साक्षर कराने के बाद हमको सेवा से निष्कासित कर दिया, जिससे आज तक हम लोगों की सरकार ने कोई सुध नहीं ली। हमको बार बार सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री जी के पीए जी ने और मल्लभ भवन में आश्वासन दिया गया कि आपका काम हो रहा है। आज तक हम लोगों के लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। सीएम साहब ने हमको खुद बोला, हमारे प्रतिनिधि मंडल को बैतूल में हेलीपैड पे राठौर जी के कंधे पे हाथ रख के बोला था सीएम साहब ने, आप लोग धैर्य रखिए, आपका हो रहा है। हमने उनकी बात को मान के 15 दिन का कुछ भी नहीं किया। सीएम साहब की जहां जहां आशीर्वाद यात्रा, जन दर्शन यात्रा गई, हमने उनको पुष्प मालाओं से स्वागत किया। हजारों की संख्याओं में इकट्ठे हुए, लेकिन सीएम साहब ने हमारी तरफ अभी तक कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं दिया है कि हम आपका कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि सन 2018 से 31 मार्च 2018 से हम लोग जो सेवा से बाहर हैं, हम लोगों को पुनः सेवा में वापस लिए जाना चाहिए। और हमारी संख्या मध्य प्रदेश में 23,930 है। और हम लोगों की जिस तरह उन्होंने आंगनबाड़ी, आशा, रोजगार सहायक, जीआरएस, कोटवार, पटवारी, तमाम लोगों की बुलाकर अपने यहाँ जो महापंचायत कराई है, इसी तरीके की हमारी महापंचायत कराई जाए, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके, हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। हम आज शिक्षित बेरोजगार है, उम्र हमारी 40 के पार हो गई है। सीएम साहब ने हमको, मध्य प्रदेश की शासन ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। हम लोग पहले से अपना कुछ करते थे, वो सब छोड़ के हमने ये नौकरी की। और ये नौकरी कोई फर्जी नहीं है, रोस्टर प्रणाली से हमारी भर्ती हुई। 12वीं पास है, जनपद के सीओ के मान्यता प्राप्त हम लोग आदेश है हमारे पास सरकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा हम नियुक्त हैं। हमको प्रशिक्षण दिया गया, हमको कायदे से नियुक्ति पत्र दिया गया और 6 साल कराने के बाद हमको बाहर कर दिया। आज हम आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोपाल उत्तर एवं नरेला सहित 29 प्रत्याशियों की सूची की जारी। नरेला विधानसभा से पूर्व पार्षद रुइसा मलिक और उत्तर विधानसभा से पूर्व पार्षद सैयद सऊद अहमद को बनाया प्रत्याशी। श्रीवास्तव जी हैं, डबरा में भी इनका बहुत अच्छा प्रभुत्व है। उसके साथ में हाँ डबरा से हैं, दतिया से, और दतिया, डबरा, उधर भिंड के एरिया में पूरा प्रभुत्व है। 22-25 साल से यहाँ भोपाल में रह रहे हैं, तो भोपाल में भी अच्छा प्रभुत्व है। और कायस्थ समाज में भी इनके काफ़ी अच्छी सम्मान है। तो आज केजरीवाल जी के कामों से इम्प्रेस होकर इन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। चले जैसे अभी विरोध हो रहा था आपका, अभी आपका विरोध किया गया तो ये क्या एक अनाज को बीमार जैसी कंडीशन हो गई? देखिए, हर जगह ये विरोध होता है, हर जगह होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। वही मेहनत कर रहे थे, पार्टी ने मुझे समझा,
मुझे टिकट दिया। ये तो दिखाता है कि हाँ यहाँ लोग हैं, देखिए, ताकत पार्टी है, की ये लीडर- सकारात्मक चीज़ है। हमारे ही लोग हैं, बैठ के बात करें। बैठ के बात हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग के लिए कुछ सक्सेना लोग जी हैं। आइए। आप सबके बीच में ऑन है? आप सबके बीच में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले, अपने दांत से एरोप्लेन को खींचने वाले आज आम आदमी पार्टी में शामिल होने आए हैं ऋषि सक्सेना जी। इनका बहुत बहुत स्वागत है। कैब आइए। मैं माननीय आप पार्टी के नेता हमारे केजरीवाल जी को बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ टिकट दिया, और उनकी जो आइडियोलॉजी है और जो विकास कार्य हैं उनको देखते हुए मैंने जनता से सबसे पूछा जाके कि मैं कौन सी पार्टी में जाऊँ और किससे चुनाव लड़ूँ, तो सबने मुझे आप पार्टी का बोला। और क्योंकि वो उनके जो दिल्ली का मॉडल है उसको देख के सबने जो शिक्षा, रोज़गार, हेल्थ, सब पे जो उन्होंने काम किए हैं उनका काबिल तारीफ़ है। और इसी को देखते हुए सारे लोगों ने मुझे आपका सजेशन दिया, जो कि मैंने अभी परसों ज्वाइन की थी, और आगे उत्तर विधानसभा में आपके बैनर से मैं चुनाव लड़ूंगा, सारे परिवार के साथ चुनाव लड़ूंगा। और मैं यहाँ के जितने भी परिवार के लोग हैं आपके, उन सब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आम आदमी पार्टी के इस पीसी में उपस्थित हुए। मैं सबसे पहले केजरीवाल जी का, हमारे संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी का, और हमारे प्रदेश की अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी का, और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ और एक एक कार्यकर्ता का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया और मुझे इस काबिल समझा। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत बड़ी कोई नेता नहीं हूँ, मैं जनता से जुड़ी हुई हूँ, ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ। काम करना, लोगों की मदद करना, जनता की सेवा करना, ये मेरा शौक़ है। और बस इसी के कामों को देखते हुए, केजरीवाल जी के कामों को देखते हुए, विकास की बातों को देखते हुए, उनके जो विकास किए हैं, जो लोगों के हित के कार्य किए हैं, इसी वजह से मैं इस पार्टी में हूँ। और मैं मुझे पर जो विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास को पूरा खरा उस पर उतरना चाहती हूँ और उसके लिए पूरी मेहनत करूँगी, जी जान तोड़ के मेहनत करूँगी। और लोगों का जो है विश्वास, जो गारंटी हमारे आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने दी है, उस गारंटी को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगी और उनके दिलो दिमाग में बिठाऊंगी कि ये कोई वादा नहीं है आप लोगों से किया हुआ, ये कोई आप लोगों को दी जाने वाली भीख नहीं है, ये जो मुफ्त की रेवड़ी कही जाती है, मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये आप सब लोगों का अधिकार है जो केजरीवाल जी आपको देना चाहते हैं, आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और आप लोग मन बनाइए, इसका फ़ायदा लेने के लिए हम जन जन तक जाएंगे, द्वार द्वार जाएंगे और जाकर हम लोगों से बातचीत करके और अपनी गारंटी को पहुंचाकर और उनके बताएंगे कि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, आप लोगों के हित का काम करने की है, मदद करने की है। और आप लोग भी इस पार्टी को चुनिए, इसको ताकत दीजिए ताकि इस प्रदेश का विकास हो सके। और आप लोग की जो समस्याएं हैं, जो महंगाई से, जो अत्याचार से जो जूझ रहे हैं, जो लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो महिलाओं पर हो रहे हैं, जो बहनों पर हो रहे हैं, बच्चियों पर हो रहे हैं, और जो महंगाई हम पर मार पड़ी हुई है, आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, तो इस सब का हल एक ही है। इसका जो केजरीवाल जी हैं और वो पढ़े लिखे लोगों की ये पार्टी है और सब समझती है कि हमको कहाँ से कैसे जनता को फ़ायदा पहुंचाना है, जनता के हित के काम करना है। ये पार्टी जनता की है, जनता के लिए है
और मध्य प्रदेश में जनता ही इसको चुनकर लाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बना। शुरू करें। आज की पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है विशेष मकसद के तहत, जिसमें आम आदमी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां मजबूती से कर रही है। हम न केवल अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं या रैलियां कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी पार्टी से साथी तैयारी कर रहे हैं, संभावित प्रत्याशी हैं या जो प्रत्याशी हम घोषित कर रहे हैं, वो डोर टू डोर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो गारंटी दी गई है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, 10 गारंटी, जिसमें समाज के हर वर्ग को समाहित किया गया है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे बीमार लोगों का इलाज हो, चाहे युवाओं का रोजगार हो, या जब तक रोजगार नहीं मिलता 3000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता हो, माताएं बहनों का सुरक्षा सम्मान हो, बुजुर्गों को किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, तीर्थ यात्रा की बात हो, या कोई सैनिक हमारा देश की सीमा में, या पुलिस का सैनिक, या यहाँ जो अन्य सैनिकों की तरह सेवा में कार्यरत हैं लोग, शहीद होते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की बात हो, या आदिवासी क्षेत्रों में पेशा कानून लागू करने की बात हो, यहाँ तक कि किसान भाइयों के लिए भी हम फसल के दाम जो उनको मिलने चाहिए, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, साथ ही साथ अगर फसल नष्ट होती है तो दिल्ली की तरह यहाँ भी हम 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दें। उस तरीके की तमाम गारंटियों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी ने अपने 29 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। इस सूची में पूर्व विधायक चाचौड़ा से रही ममता मीणा जी भी शामिल हैं। इस सूची में भोपाल से पार्षद रही रईसा मलिक जी भी हैं, भोपाल से ही पार्षद रहे सऊद भाई भी हैं, हमारे प्रदेश के सचिव अमित भटनागर हैं, ऐसे तमाम नाम हैं। भागीरथ पटेल हैं, रीवा से महापौर का चुनाव लड़े दीपक सिंह हैं। तो 29 प्रत्याशियों की कल सूची जारी हुई है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने एक ट्रांसजेंडर को भी प्रत्याशी के तौर पे जगह दी है, जिनका अभी मीडिया के साथियों ने मेरे से नंबर भी लिया था कुछ लोगों ने कि इंटरव्यू करना है, तो उनको फ़ोन गए होंगे। मैं 2 बातें ज़रूर कहूँगा। एक तो ये है कि चुनाव दर चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कांग्रेस पार्टी पीछे होती जा रही है। पिछली बार कांग्रेस को मौका दिए तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से फिर से भाजपा सत्ता में आ गई, भाजपा फिर से जीत गई। पैसे के दम पर जो खरीद फरोख्त हुई आप सबने देखा। इस सब में जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव जनता की उम्मीदों का चुनाव होता है। मध्य प्रदेश की जनता जिन आकांक्षाओं, जिन उम्मीदों के साथ चुनाव पे जाना चाहती है, अपने प्रत्याशियों को देखना चाहती है, कौन सी पार्टी के लोग हैं, क्या सपने वो उनके बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं, क्या उनके रोजगार के लिए, क्या उनकी सुरक्षा के लिए, क्या उनके जीवन को बेहतर करने के लिए कौन सी पार्टी क्या सपने लेके आ रही है। ये उम्मीदों का चुनाव होता है और उम्मीदों के साथ साथ उन उम्मीदों पे कौन खरा उतरता है, ये बात भी है। ये आम आदमी पार्टी है। ये पार्टी खाली ये नहीं कहती कि हम 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे और फिर बाद में कोई नेता आके कह दे तो ये तो जुमला है, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया। या पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 10 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 50 लाख रोजगार देने का वादा था उनके। आप मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए। अरुण जेटली जी के साथ शिवराज सिंह चौहान जी ने फोटो भी खिंचाई थी अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए। जेटली साहब भी ऊपर होंगे तो उनकी आत्मा भी कचोटती होगी, कितने झूठे लोग हैं। तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने
फ्री बिजली का वादा किया, दिल्ली पंजाब में हमने वो वादा पूरा किया। हमने रोजगार का वादा किया, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। दिल्ली में 12 लाख रोजगार दिए, पंजाब में लगातार रोजगार दे रहे हैं। जो ठेके पे कर्मचारी उनको परमानेंट कर रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा कर रहे हैं, घर घर पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, अस्पताल की सुविधाएं दे रहे हैं। तमाम जो काम हैं उन कामों को जमीन पे उतारने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। और साथ ही जो इससे भी महत्वपूर्ण बात है, जो मध्य प्रदेश में अभी चल रहा कि कर्जा लेके घी पीने की बात है। आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक बच्चे पे जो आज जन्म ले रहा उस पर 50,000 रुपये का कर्जा है। ऐसी व्यवस्था शिवराज सिंह चौहान जी ला रहे हैं 18 साल सीएम रहने के बाद। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए, सब कुछ फ्री दिया, हम पे तो फ्री देने का आरोप लगता है। तो मध्य प्रदेश दिल्ली का जो बजट था, जब अरविंद केजरीवाल जी को मिला था 30,000 करोड़ का बजट था, और सीएजी ने ऑडिट करके बताया कि इस देश की एकमात्र सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार जो फायदे के बजट पे चल रही है। आज 75,800 करोड़ का बजट है। उनको जब वो सरकार मिली थी 3,000 करोड़ के घाटे पे बजट चल रहा था। तो हम खाली जनता को सुविधाएं देने का काम नहीं करते, हम समझते हैं बजट क्या है, कहाँ से चीज़ें आनी है, कहाँ जानी है, कहाँ लगाना है। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी जिन सिद्धांतों के साथ चलती है उन सिद्धांतों पे कायम है। हमारा 4C का फॉर्मूला है कैंडिडेट सिलेक्शन के समय। चूँकि ये सवाल आते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ कि हम वो क्रिमिनल, करप्शन, कम्युनल और इस तरीके की चीज़ों से हम ऊपर उठ के हम टिकट देने का काम करते हैं। तो उन फार्मूले पे आम आदमी पार्टी चलती है, हमारी टीम सर्वे करती है, उस आधार पे हमने टिकट दिया है। तो मैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोपाल उत्तर एवं नरेला सहित 29 प्रत्याशियों की सूची की जारी। नरेला विधानसभा से पूर्व पार्षद रुईसा मलिक और उत्तर विधानसभा से पूर्व पार्षद सैयद सऊद अहमद को बनाया प्रत्याशी। हम तुम्हारे साथ हैं, त्रिवर्गीय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। अभी तो नहीं है, चैनल कौन सा है भैया जी? 24 तक नहीं हुआ। अरे भाई मेरा जिम्मेदारी ले लिए हैं, कहाँ गए वो भाई है, मेरे कर लिया वो करवा भाई जिम्मेदारी खाना पीना छोड़ दिया है। नहीं है भाई, खान पान सब त्याग दिया है, त्याग दिया है नगर रक्षा समिति के कारण। वो हड़ताल पे है। चीज अच्छे मास्टर बाहर हो गया और मास्टर के पास भेजने वाला बाल नहीं। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? ये 15,000 लोग हैं और आने वाले समय में हमारी अगर मामा ने सीट नहीं ली और हम लोगों को न्याय नहीं दिया तो हम मामा को सबक सिखा देंगे। बोल के जा रहे हैं नीलम पार्क में, सुन रहे मामा जी, आज हम लोगों के अंदर इतना रोष व्याप्त है कि हम हर 8 दिन में 15 दिन में भोपाल आने को चक्कर मजबूर है लगाने को। हमारे घर के लोग हमारे जी किन मांगों को लेकर आप ये सत्याग्रह कर रहे हैं? हमारी मांग ही नहीं है कछु। हम तो जो झूठी घोषणाएं करी हैं उन्हें पूरी कर दें। 24 अप्रैल 2008 है लाल परेड ग्राउंड में रक्षा समिति के सदस्य जो 5,87,813 है, जो सक्रिय सदस्य हैं, उन्हें हम ड्यूटी के दौरान मानदेय देंगे, कलेक्ट्रेट को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देंगे, बंदूक के लाइसेंस देंगे, 5 लाख को बीमा करेंगे, 10-10 हज़ार से हर थाने में हर सम्मान करेंगे। 2 करोड़ को बजट दे रहे हैं। ना तो कोई योजनाओं को लाभ सदस्यों में मिल रहा है, घोषणाओं को मिल रहा है, और ना ये 2 करोड़ आ रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा हो कितने जा रहे हैं। 1 रुपया को लाभ नहीं मिल रहा हो, ये हजारों रुपया गिरा से खर्चा कर रहे हैं। हमें जब बताओ जाऊं तो जाऊं का 16 साल हो गए घोषणा करे भाई, 12 साल में घूरे के दिन फिर जाता कहावत है। हम तो घूरे से भी गए गुजरे हो गए। पुलिस के संग कंधा से कंधा मिलाकर के ड्यूटियाँ कर रहे हैं। ऐसी कहीं की ड्यूटी नहीं है जिसमें पुलिस को हमारे बगैर कोई ड्यूटी कर पाए। निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं हजारों, और जहाँ में कोई संपन्न परिवार नहीं है। और तो और
हमारे सदस्य ड्यूटी करत में मर गए, लेकिन उन्हें भी 1 रुपया को लाभ आज तक प्राप्त नहीं करवा पाए। तो ऐसे जीवे से क्या होएगा। 11 तारीख से तिरंगा यात्रा निकल रहे हैं, अध्याय ज्ञापन दे रहे हैं। शिवराज हमें खुद मिले 19 तारीख के, और 20-22 बार मिल चुके धनी। हमारे पाँव देखते हैं, हम नंगे पाँव हैं इन लोगों का 22 साल से। ये तब क्या नाम है आपका? दीपक तिवारी, प्रांतीय संयोजक, ग्राम नगर रक्षा समिति मध्य। सरकार से हम नहीं चाह रहे, जो घोषणाएं करी हैं वे पूरी कर दो, और कुछ नहीं चाहिए हमारे काजे। और नहीं तो हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, उनके परिवार में बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे एक आध दिन थाने में गश्त करवाएं, हम 500 रुपया देंगे कि रात के गश्त का होता है, तब पता पड़ेगा। कितने बड़े अधिकारी हों, चाहे वे मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, अपने बच्चों से करवाएं ड्यूटी निःशुल्क। क्या ड्यूटी होते है? अपने घर परिवार की कोई महिला बेटी हो, थाने में कोई पहुंचा सकते? रात भर थानों में बैठी रहते हैं, ड्यूटी करते हैं अपनी इज्जत, लेकिन रक्षा समिति के बाद में अपनी इज्जत बचा के और स्वयं का खर्च करके ड्यूटियां कर रही हैं। पत्रकारिता है लोकतंत्र के प्राण। व्यक्तित्व में जितना जरूरी है अच्छे संस्कार का होना, समाज में उतना ही जरूरी है पत्रकार का होना। आज भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में सहभागिता की सीएम शिवराज ने कहा। आगे आपको बता दें कि सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मालवीय नगर भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जनसंपर्क मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला, आयुक्त जनसंपर्क श्री मनीष सिंह उपस्थित थे। स्टेट मीडिया सेंटर का निर्माण 28 करोड़ रुपए की लागत से होगा। ये सर्व सुविधा युक्त मीडिया सेंटर होगा। सीएम चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में 7 सितंबर को हुए राज्य स्तरीय पत्रकार समागम में स्टेट मीडिया सेंटर के निर्माण की घोषणा की थी। बता दें आपको कि जनसंपर्क विभाग में वरिष्ठ पदों के प्रभार के आदेश 2 दिनों के भीतर जारी होंगे। फिल्म अभी आपने देखी है, इसमें क्या क्या होगा ये उस फिल्म के अंदर आपको बताया गया है, इसलिए मैं उस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये पत्रकार भवन जहाँ था स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में एक नया इतिहास रचेगा। इस अवसर पर मैं फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। और 2 चीजें और मेरे मन में आई है। एक, प्रदेश में महिला कल्याण और विकास अध्ययन करने एवं फेलोशिप के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकार विश्वविद्यालय एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष 5 महिला पत्रकारों को फेलोशिप दी जाएगी। हम ये फैसला कर रहे हैं। और 2 चीजें मैंने बीच में छोटे अखबारों के पत्रकारों की दर्द देखे, पीड़ा देखी, तकलीफें देखी। रहीमन देख पड़े को लघु नदी के डाल, और इसलिए 1 महीने के अंतराल से हर छोटे अखबार को विज्ञापन देने की व्यवस्था। छोटे अखबार अलग महत्व है, उनको पन्नों वाला अखबार कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। और दूसरे 70 साल से ज्यादा जिन वरिष्ठ पत्रकारों की उम्र है, उनको परमानेंट स्थायी अधिमान्यता का कारण दिया जाएगा। एक बात मित्रों में हृदय के भाव, मैं शब्दों से नहीं, मैं तो संवेदनशील से, मैं हृदय से बोल रहा हूँ। मैं हृदय के भाव से आपका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश के योगदान में, मध्य प्रदेश के विकास में आपके योगदान को स्वीकार करता हूँ। और मध्य प्रदेश को बढ़ाने में हमेशा मिलकर हम आगे प्रदेश को बढ़ाते रहें, इसका आपसे आह्वान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। शिवराज सिंह चौहान सरकार मध्य प्रदेश की जनता को बरगलाने और ठगने के अपने अभियान में निरंतर सक्रिय हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भोपाल मेट्रो के ट्रायल रन का दिखावटी शुभारंभ किया। अब्बास भाई आदरणीय से क्या आपको
बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, हमारा अभिनंदन है आपका। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज से एक चीज़ तय हो गई कि अब शिवराज सिंह चौहान जी का नाम पब्लिक रिलेशन यानी पीआर सिंह चौहान हो जाना चाहिए। पब्लिक पीआर करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये लोग, ना पहले कुछ किया, ना बाद में कुछ किया, ना अब कुछ कर रहे हैं। ट्रायल रन का शुभारंभ कर दे रहे हैं मेट्रो का। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े इरादे करना। जिस काम का शिलान्यास, जिस काम का पैसा, जिस काम की डीपीआर और जिस काम की सारी चीजें आदरणीय कमलनाथ जी ने की हों, उस काम को लेकर के ये कैसे अपने पास ये सारी चीजें रख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने है 2019 का, आपके सामने है। आप देखेंगे इसमें कि सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल है जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी की फोटो लगी हुई है, लेकिन नीचे देखेंगे तो कमलनाथ जी शिलान्यास कर रहे हैं। 7,000 करोड़ की मेट्रो परियोजना का कमलनाथ जी शिलान्यास कर रहे हैं। ये मेरा नहीं है, न ही कमलनाथ जी का ट्विटर हैंडल है, ये मध्य प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल है जिसमें आज शिवराज सिंह चौहान जी की फोटो लगी है। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने इसका शिलान्यास किया था। राजा भोज के नाम पर 27 किलोमीटर की ये मेट्रो दी थी। इसको 2022 में चालू हो जाना चाहिए था। आपके सामने है जो परिस्थितियां हुई, कैसे खरीद हुई, कैसे फरोख्त हुई, कैसे हमारे यहाँ के तमाम हमारे गद्दार साथी उनके साथ गए, महलों में बैठने वाले साथी सारे के सारे महल लाम करके निकल गए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक चीज़ तय कर रही हैं कि भाजपा नीचे से लेकर के ऊपर तक झूठ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान जी यानी पीआर सिंह चौहान ने झूठ बोलना और पोस्ट डेटेड चेक देना मोदी जी से सीख लिया। मोदी जी ने जिस तरीके से महिला आरक्षण का बिल पास कराया, हम सब लोगों ने सहमति दी, लेकिन वो बिल कब लागू होगा नहीं पता। महिलाओं को, देश भर की महिलाओं को पोस्ट डेटेड चेक, और शिवराज जी पोस्ट डेटेड मेट्रो रेल दे रहे हैं। कह रहे हैं साहब ट्रायल रन अभी कर लो और चलेगी ये जून में। तो मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि कमलनाथ जी ने शिलान्यास किया था और कमलनाथ जी ही इस मेट्रो रेल का उद्घाटन करेंगे। बहुत साफ सी बात है, बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि कमलनाथ जी ने शिलान्यास किया था, कमलनाथ जी ही इसका उद्घाटन करेंगे। ये लोग ट्रायल रन का उद्घाटन, फिर किसी दिन एक काम करेंगे कि मेट्रो के 4 डब्बे आ गए, इनका उद्घाटन, फिर कहेंगे वो पहिए पे लग गए, इसका उद्घाटन। और कोई काम नहीं है शिवराज सिंह चौहान जी के पास। आप अब मेट्रो की हम लोग बात कर लें, 2008 से शिवराज जी जो हैं मेट्रो को हरी झंडी दिखा रहे हैं। हर अपने चुनावी वादे में, चुनाव से पहले 2008 में भी इन्होंने बोला, मिश्रा साहब साफ है आपके सामने, ये बोला था, 2008 में भी बोला था मेट्रो आएगी। उसके बाद ये कहने लगे 2015-16 में कहने लगे साहब वो जापान की एक कंपनी ने 0.3% पर हमें ऋण भी दे दिया है। बाद में माया सिंह जी जो इनकी खुद ही विभाग की मंत्री थी इस विभाग की, तो कहने लगी कोई ऋण नहीं मिला। बाबूलाल गौर जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कमलनाथ जी थे, उस वक्त स्वीकृत भी कमलनाथ जी नहीं कराया। और एक और महत्वपूर्ण जो बात है आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं इस बात को लेकर के कि राजा भोज के नाम पर भोज मेट्रो हम लोगों ने की थी और साफ साफ वो किया था। आज की डेट में शिवराज सिंह चौहान जी को और भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि राजा भोज से इनकी क्या दुश्मनी है, उनका नाम क्यों हटाया। हमें भोपाल से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन राजा भोज का नाम क्यों हटाया गया, ये शिवराज जी को जवाब देना पड़ेगा। क्या ये राजा भोज का अपमान नहीं है?
आप राजा भोज भोपाल मेट्रो कर लेते। ग्वालियर में एक दंपति के द्वारा देह व्यापार में धकेली गई नाबालिग ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने होटल में छापा मारकर 4 युवतियां और 3 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। मतलब वो इतना डर गया, वो खौफ खा गया इतना ज़्यादा कि ज्ञान सिंह भैया की शक्ल देख के उसने प्राण त्याग दिए। सेक्स सर्किट पकड़ा तो 4 आरोपी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया है जिसमें एक नाबालिग बच्ची भी पकड़ी गई है। उसकी तरफ से एक FIR हुई है। उसमें 2 लोग हैं जो उसको वैश्यावृत्ति में धकेला था जिन लोगों ने, उसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी होटल में दबिश दे के 3-4 महिलाएं और पुरुष भी पकड़े गए हैं जो वैश्यावृत्ति में लिप्त थे। तो कैसे ये 2 लोग थे पति पत्नी तैयार है? जी, ये जो बच्ची जो है उसने जो उसके द्वारा बताया गया है कि वो रहती थी जहाँ पे मुरैना में, तो वहाँ से उसको इस तरीके से कार्य में लिप्त किया गया इन दोनों के द्वारा। तो उसमें क्या FIR हो चुकी है, गिरफ्तारी हो रही है उसमें। तो कितने आरोपी जिनने उन्हें किया वो 2 हैं, उनमें से एक गिरफ्तार हो चुका है। बाकी जो सेक्स रैकेट में पकड़े गए हैं वो अलग से। धौलपुर जिले में 5 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 करोड़ की लागत से बनने वाले रानी दुर्गावती संग्रहालय की आधारशिला रखने आ रहे हैं। वहीं तहसील पाटन में दीनदयाल स्टेडियम के मुख्य गेट पर नगर परिषद द्वारा लोधी समाज की गौरव रानी अवंतीबाई और आदिवासी समाज की गौरव रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिन्हें मुख्य गेट के दोनों ओर इस तरह से स्थापित किया जा रहा है जैसे द्वारपाल हों, जो कि समाज के लिए अपमान की बात है। और प्रतिमाओं के स्थान परिवर्तन को लेकर लोधी और आदिवासी समाज ने पाटन SDM मानवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा और प्रतिमाओं को एक विधिवत स्थान पर स्थापित करने की मांग की। समाज के लोगों का कहना है कि नगरीय प्रशासन द्वारा समाज हित को देखते हुए अगर वीरांगनाओं का प्रतिमाओं को एक उचित स्थान नहीं मिलता तो मूर्ति अनावरण के दिन उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे पाटन नगर में रानी अवंतीबाई जी और रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा स्थापना होनी है। हमें इस बात का गौरव है, गर्व भी है कि इन वीरांगनाओं की प्रतिमा हमारे नगर में स्थापित हो रही हैं। आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया उसका एक कारण था, चूँकि जिस स्थान का चयन किया गया है दोनों प्रतिमाओं के लिए, दोनों हमारी वीरांगनाओं के लिए, वो अनुचित है। एक स्टेडियम के गेट के एक तरफ रानी दुर्गावती जी, एक तरफ रानी अवंतीबाई जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमारे ऐसे महान योद्धाओं को, जिन्हें हमारे समाज का पूरा देश गर्व करता है जिन पर, उन्हें हम दरबान की हैसियत से वहाँ स्टेडियम के गेट पर ना बैठाएं। इस बात का विरोध हम लोगों ने आज विरोध ज्ञापन के माध्यम से किया है।
और प्रशासन से मांग की है कि हमारे दोनों समुदाय, आदिवासी समुदाय, लोधी समुदाय यहाँ और अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर एकत्रित हैं, सबका यही कहना है कि उन्हें ससम्मान उचित स्थान दिया जाए। और यदि ऐसा नहीं होता, इस बात का विरोध आगे चलकर जब उनकी यदि मूर्ति स्थापना हो जाती है, प्रतिमा स्थापना हो जाती हैं, उसके अनावरण के समय किया जाएगा। प्रदेश के आयुर्वेद छात्र अपनी मांगों को लेकर इन दिनों हड़ताल पर हैं। मंगलवार को रीवा आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों ने धरना स्थल पर आमरण अनशन शुरू किया, जिसका असर चिकित्सीय सेवाओं में पड़ रहा है। और इसके पहले छात्रों ने अपनी डिग्री जलाने के साथ ही अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। गौरतलब है कि इन दिनों मध्य प्रदेश के समस्त आयुष आयुर्वेद के छात्रों और पीजी स्कॉलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मंगलवार को निपानिया रीवा स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में धरने पर बैठे छात्रों ने मांगे पूरी न होने पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर छात्रों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और इसके बाद छात्रों ने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इसके पहले छात्रों ने अपनी मांगों की सुनवाई न होने पर अपनी डिग्री की धरना स्थल पर जलाकर विरोध जताया था और अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पुतले बनाकर मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने प्रधानमंत्री के पुतले से हवन भी कराया था। आयुर्वेद के छात्रों की मांग है कि आयुर्वेद के छात्रों को सीपीआई से लिंक किया जाए, जिससे सारे डॉक्टर्स का वेतन समान हो सके। रीवा से रहीम खान की रिपोर्ट। आयुर्वेद जिंदाबाद, आयुर्वेद जिंदाबाद। आयुर्वेद जिंदाबाद, आयुर्वेद जिंदाबाद। छात्र बोला है, राष्ट्रीय शासन बोला है, छात्र बोला है, अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगे मैं मनवाऊं क्या। आयुर्वेद जिंदाबाद, आयुर्वेद जिंदाबाद। वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस। एक कचौरी दो समोसा, मामा तेरा क्या भरोसा। एक कचौरी दो समोसा, मामा किसी से भीख मांगते। लोई धतूरा भांग है, नए पदों की मांग है। लोई धतूरा सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है, सिंहासन डोला है। आयुर्वेद जिंदाबाद, आयुर्वेद जिंदाबाद। वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस। बोलना मामा आओ क्या, मांगे मैं मनवाऊं क्या। आयुर्वेद जिंदाबाद, आयुर्वेद जिंदाबाद। वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस, वोट जस्टिस। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जोर से, आयुर्वेद की ओर से। एक तुम्हारी जोर से, आयुर्वेद की ओर से। पे बैठे हुए हैं, आप लोगों की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, क्या क्या मांगे हैं और कब तक ये धरना स्थल क्या चाहते हैं? जी, हम लोग 22 तारीख से इस आंदोलन को स्टार्ट किए थे, जिसमें से 3 दिवस का हम लोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। उसके बाद हम 25 तारीख से यहाँ पे वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें उसके बाद 25 तारीख के बाद हम 2-3 दिन और शांति से बैठे। उसके बाद हमने भूख हड़ताल स्टार्ट करी, तब भी कॉलेज की तरफ से, प्रशासनिक किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसके बाद हमारी तरफ से हमारी कोई सुनवाई ना होने के कारण हमें मजबूरन इस आमरण भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, कलेक्टर को दिया था जी, कोई सुनवाई हुई? कोई ज्ञापन में आपको नहीं, किसी भी तरीके की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, एसडीएम महोदय के पास मुलाकात हुई थी, उनके द्वारा हमने सभी जगह जो आयुक्त महोदय हैं, संचालनालय आयुष, सभी जगह जो हमारा ज्ञापन है वो फॉरवर्ड करवाया है। किसी भी तरीके की सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई हमारी तरफ से नहीं की गई है। मांगे ना पूरी होने पे अगला स्टेप क्या होगा? मांगे ना पूरी होने पर अभी हम 4 लोग आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यदि 1 या 2 दिन में हमारी मांगों के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया सरकार द्वारा नहीं की जाती है, तो हम पूरा कॉलेज आमरण अनशन की ओर अग्रसित होंगे। मैं डॉक्टर दीपम बड़ोनिया, MD सेकेंड ईयर। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पिछले 10 दिनों से बैठे हुए हैं। 22 तारीख से हमने शुरू किया था, 3 दिन हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, फिर 25 तारीख से हम धरना पर बैठ गए और अब हम भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। और हमारे छात्र
आमरण अनशन करना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं। हमारी सबसे पहली मांग है कि पीएससी का एग्ज़ाम हर साल हो। 10 साल में एक बार जो होता है और पद नियुक्ति होने में 2-3 साल लग जाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि पीएससी का एग्ज़ाम हर साल हो। और हमारी दूसरी मांग है कि जो स्टाइपेंड है हमारी बीएमएस डॉक्टर्स की, उसे सीपीआई से लिंक किया जाए ताकि उसमें हर साल बढ़ोतरी हो सके। और हमारी तीसरी मांग है कि जो एग्ज़ाम्स हमारे टाइम पर नहीं कराए जाते हैं वो टाइम पर कराए जाएँ, एकेडमिक कैलेंडर निकाला जाए जिसके अनुसार सारे एग्ज़ाम टाइम पर हो सकें। हमारा 2018 बैच 2019 बैच बहुत लेट चल रहा है, 14 महीने 19 महीने लेट चल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं हमारे एग्ज़ाम टाइम पे कराए जाएँ। और हमारी चौथी मांग है कि मेडिकल लीव दी जाए पीजी स्कॉलर्स के लिए। किसी तरह की क्षति होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? किसी भी प्रकार की क्षति होने पर सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि हम सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं और सरकार हमारी कोई मांग नहीं सुन रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि अग्रवाल है।